अजहर भाई का जहलम हो जाए, फिर आप मुझे घर ले जाइएगा। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। मैं जब तक चाहूंगा ये शादी खुफिया रहेगी। असर भाई, मैं आपसे आज आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपने काम से काम रखिए। ऐसे ही होते हैं रईसज़ादे, शादी करके सारे खर्चे उठाते हैं, लेकिन बीवी को उनका जायजा कभी नहीं दिलवाते। हाँ सोना बेटी, आओ बैठो। बेटा, हम जैसे रिटायर्ड लोगों के बस दो ही काम रह जाते हैं। अखबार पढ़ लिया और जब अखबार खत्म हुआ तो टीवी देखना शुरू कर दिया। बाबा, परसों मेरी इद्दत खत्म हो रही है, फिर मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, दोनों ही घर तुम्हारे अपने हैं। कभी यहाँ रहो हमारे साथ और कभी फरीदा के साथ। नहीं बाबा, मैं मुस्तकिल वहीं रहूंगी। मगर क्यों बेटा? मैं आपसे दिन में मिलने आ जाया करूंगी, मगर मेरा ख्याल है अब मुझे मुस्तकिल वहीं रहना चाहिए। कितने अरमानों से तुम्हें ब्याह कर लाया था, कितना खुश था मैं कि बेटी बहू बनकर आ गई है, मगर कुदरत को हमारे घर में खुशी मंजूर नहीं थी। आप दिल छोटा क्यों कर रहे हैं बाबा? आपके दो बेटे और हैं, दो बहुएं आएंगी, फिर से रौनक हो जाएगी। लेकिन बेटा, पहली औलाद की तरह पहली बहू से भी मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है। आपकी मोहब्बत और शफकत उम्र भर मेरे साथ रहेगी। जीती रहो बेटा। 10 बज रहे बाबा, आप सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, अब आपको सोना चाहिए। हाँ बेटा, बस अभी सो जाऊंगा, जरा खबरों की हेडलाइंस देख लो। तुम जाओ, आराम करो। शुक्र है। हेलो, क्या हो रहा है? अजहर पौधों की बहुत देखभाल किया करते थे, तो मैंने सोचा आज लॉन की सफाई करा दूं। अच्छी बात है, हेल्दी एनवायरनमेंट से इंसान की सोच भी अच्छी हो जाती है। अशर, मैं कल वापस अपने घर जा रही हूँ, मेरी इद्दत खत्म हो गई है। अच्छा, चलो, अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? वो दरअसल मैंने एक हफ्ते के लिए हेग जाना है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शिरकत करने के लिए। अच्छा है, बल्कि अब मैं बेफिक्र होके जाऊँगा। तुम अपने घर पर सेफ होगी और तुम्हें असर भाई का डर भी नहीं होगा। मेरे दिल से अब हर तरह का डर निकल गया है। मुझे लगता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। अच्छी बात है। आओ, अंदर चाय लगी हुई है, पीते हैं।
आप फिजिबिलिटी बना दें और भेज दीजिए मेरे पास। बैठो बैठो। आई टॉक टू यू लेटर। मैं आपको फोन करता हूं बाद में। पापा, आप ऑफिस में? हाँ बेटा, बैंक आया था, सोचा दफ्तर के भी चक्कर लगा दूं। भाई घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूं। तो ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ जाया करें। वैसे भी मैं तो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में ऑफिस से बाहर ही होता हूँ। स्टाफ पर भी नजर रखने वाला कोई होना चाहिए। हाँ, स्टाफ पे मुझे याद आया कि बाहर रिसेप्शन पे कोई नई लड़की बैठी है। पुरानी वाली कहाँ चली गई? क्या नाम था उसका? फरजाना। उसकी शादी हो गई और उसने रिजाइन कर दिया। ये बड़ा मसला है इन लड़कियों के साथ, शादी होते ही जॉब छोड़ देती है। पापा, आप कॉफी पिएंगे या चाय? कॉफी पिलवा दो। आप क्या सोच रहे हैं पापा? नहीं, कुछ नहीं। अजहर तो चला गया, सुहाना की भी इद्दत पूरी हो गई। कल वो अपने घर वापस चली जाएगी। ओह, बहू के आ जाने से घर में कितनी रौनक हो गई थी। तो पापा आप अशर की शादी करा दें, घर में रौनक फिर बहाल हो जाएगी। नहीं, अशर तो अभी अपना कैरियर बना रहा है। और हाँ, कल वो जा रहा है हेग, एक हफ्ते के लिए किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। वेरी गुड। असफर बेटा, बारी तो तुम्हारी है, तुम बताओ कब शादी कर रहे हो? भाई अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम्हारी पसंद सुहाना जैसी बेमिसाल होनी चाहिए, बस यही मेरी शर्त है। पापा, एक बात कहूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कहो। पापा, मैंने बहुत सोचा है और समझकर इस फैसले तक पहुंचा हूं। एक्चुअली पापा, बात बहुत अजीब सी है, लेकिन इतनी अनहोनी बात भी नहीं है। पहेलियां बुझवा रहे हो, खुल के कहो क्या बात है। पापा, आपको सुहाना जैसी बहू चाहिए ना? हाँ। तो आप सुहाना को एक बार फिर अपनी बहू बना लें। क्या मतलब? मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने कोई गलत बात कह दी पापा? नहीं, कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है, लेकिन मैं इस मामले पर जरा कुछ गौर करना चाहता हूं। तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके पापा। अच्छा बेटा। अब पापा, आपने कॉफी तो पी नहीं? हाँ, कॉफी तो रह ही गई, चलो मंगाओ जल्दी। मैंने कहा था कॉफी जल्दी लाओ, जल्दी। पता नहीं क्या करते हैं। बाबा, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। जा रही हो? जी बाबा, मुझे जाना ही होगा। बेटा, इस मुख्तसर से अरसे में इस घर के दरो दीवार तुम्हारे वजूद के आदी हो गए थे। तुम चली जाओगी तो
मेरा घर सूना हो जाएगा बेटा। सुहाना बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा हमारे ही घर में रहो? मैं दूर कहाँ जा रही हूँ बाबा, जब आपका जी चाहे मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा बेटा, चलो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नहीं, आप सहमत मत करें बाबा, मैं बरकत बाबा के साथ जा रही हूँ। उन्होंने मेरा सामान पहले ही पहुंचा दिया है। ठीक है बेटा, जाओ। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। खुश रहो। आइए सुहाना बीबी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बेटा, आज असफर आएंगे? पता नहीं, उनके तो ना आने के वक्त का पता होता है और ना जाने के वक्त का। बेटा, आजकल तो बीवियां ना मोबाइल पर अपने शौहर की मिनट मिनट की खबर रखती हैं। कैसी बीवी हो, अपने शौहर को ऐसे ही छोड़ा हुआ है आज़ाद। आप तो अच्छी तरह जानती हैं असफर को यह हरगिज़ पसंद नहीं कि मैं हर वक्त उनके असाब पर सवार रहूं। ओहो, माँ की खिदमत हो रही है। बस बेटा, कितना दबाओगे? जाओ आराम करो। अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। बैठो बैठो बैठो। मेरा जिक्र हो रहा था? जिस शख्स का जिक्र हो रहा हो और वो उस वक्त उस जगह पहुंच जाए तो उसके लिए दो बातें कही जाती हैं। या तो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है या फिर वो शैतान होता है। अब आप ही बताइए आंटी, मेरी उम्र लंबी है या मैं शैतान हूँ? बेटा, मुझे क्या पता। वैसे मेरे केस में दोनों ही बातें ठीक हैं। ना तो मैं जल्दी मरने वाला हूँ और बचपन में मेरी अम्मी कहती थी कि मेरा सबसे शैतान बच्चा ये है। आपको अपनी अम्मी अभी तक याद है? ओह कम ऑन यार, कौन से सेंटिमेंट्स लेके बैठ गई हो। मैं तो छोटा सा हूँगा जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, यही कोई 4-5 साल का हूँगा। हाँ, अजहर भाई को कुछ कुछ याद होगा। और अशर अशर तो उस वक्त पैम्पर्स में फिरता था। और हमारे पापा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए। दूसरी शादी नहीं की, उन्होंने ही हमें माँ बनकर पाला है। व्हाटएवर। क्या बात है, आप दोनों चुप क्यों हो गई और मेरी तरफ घूर के क्यों देख रही हैं? वो बेटा, अब तो आपके मरहूम भाई का जहलम भी हो चुका है और भाभी की इद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। तो फिर वो मैं चाहती हूँ कि अब आप फरजाना को रुखसत करके घर ले जाओ। ओहो, फिर वही बात। जहेज में क्या मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा? अरे मैं क्यों जाने लगी, मैं तो यहीं रहूँगी अपने घर। आप यहाँ रहेंगी अकेली? वक्त बे वक्त आपकी तबीयत खराब होती रहती है। आपके पास कोई तो होना चाहिए ना आपकी देखभाल करने के लिए। असफर ठीक कह रहे हैं अम्मी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बेटा, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। हाँ, आपके बाद, मेरा मतलब है बात की बात में देखी जाएगी। अच्छा, ये लो चेक। अरे इसकी क्या ज़रूरत है? अभी पिछली बार जो आपने पैसे दिए थे वो भी खर्च नहीं हुए। तो खर्च करो ना, पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए। क्यों आंटी? ये पकड़ो और जाके शॉपिंग करो। मैं चाहता हूँ मैं जब भी आऊँ मैं तुम्हें नए ड्रेस में देखूँ। इन्हीं 5-6 ड्रेसेस में फिरती रहती हो। अच्छा, एक कप चाय मिलेगी? अच्छा, बना के लाती हूँ। और आंटी, आप दवा तो वक्त पर ले रही हैं ना? हाँ बेटा, ले रही हूँ। अब तो नहीं बच्चों की तरह जिद करती? नहीं, बस दवाइयाँ खा खा के थक गई हूँ।
वक्त भी कितनी तेजी से बदल जाता है फरीदा। सुहाना फिर से उसी तरह कामकाज में जुटी हुई है। इस लड़की के नसीब में तो खिदमत करना ही लिखा है। एक तरह से अच्छा ही है। सुहाना की शादी के बाद मुझे बड़ा मसला हो गया था। आजकल की मासियों की नखरे इतने हो गए, काम काज ढंग का आता नहीं है और मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। कुछ तो खुदा का खौफ किया करो फरीदा। तुम सुहाना को घर में काम काज करने वाली नौकरानियों से मिला रही हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता खालू, मेरा अपना घर है, अपने घर में काम करने से कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। कुछ सोच समझ के बात किया करो। कम इन। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? आ गए तुम? कहाँ गायब रहते हो? बस पापा, काम ही इतना होता है। अच्छा तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। मैं बरकत से कहता हूँ तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दे। नहीं पापा, खाना मैं खा के आया हूँ। आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, मैं तो 8 बजे ही खाना खा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। पापा, सुहाना वापस चली गई? जाहिर है, इद्दत पूरी होने के बाद उसे जाना ही था। असफर। जी पापा। तुम वाकई संजीदा हो? किस बारे में? क्या तुम वाकई सुहाना से शादी करना चाहते हो? अब आप ही बताइए पापा। मेरी सोच गलत तो नहीं है ना? नहीं, बज़ाहिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुहाना इद्दत पूरी कर चुकी है। शरण भी वो जिससे चाहे निकाह कर सकती है। तुम उससे शादी करोगे तो मुझे खुशी होगी। वो बच्ची फिर से हमारे घर वापस आ जाएगी। मुझे भी आप ही का ख्याल है पापा। वैसे भी ये नेकी का काम है। यतीम बच्ची है, उसका घर फिर से बस जाना चाहिए। मैं फरीदा और सलीम से बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है कि सुहाना भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। सुहाना एक सादतमंद लड़की है पापा। उसने पहले भी आप बड़ों के फैसले पर अजहर भाई को कबूल कर लिया था, हालांकि अजहर भाई उससे उम्र में कई साल बड़े थे। मेरे ख्याल में आप बड़ों को पहले आपस में फैसला करना चाहिए, फिर सुहाना से बात कीजिए। यही बेहतर है। अच्छा बेटा। हेलो। हेलो, सुहाना। सुहाना? कौन सुहाना? मुराद भाई, अगर आपको मखमल में टाट का पेवन लगाने का इतना ही शौक है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? क्या तुम्हें असफर का रिश्ता कबूल है? अगर असफर से अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिलेगा? तुम कोई गाय बकरी नहीं हो, चपचा किसी भी खूंटे से बांध दिया। ना